सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल हम लोगों ने लस और मस की अवधारणा को देख लिया था और इसके साथ साथ हम लोगों ने लस मस और दोनों संख्याओं में क्या संबंध होता है, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको भी देख लिया था। और भिन्नों का हम लस मस कैसे निकालते हैं। भिन्नों का लस हम लोग जब निकालते हैं तो अंशों का लस बटे हरों का मस। और जब भिन्नों का मस निकालते थे तो अंशों का मस बटे हरों का लस। मतलब जो हमें निकालना रहता है वो अंश का निकालते थे। इतनी बातें साथियों हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ अगर घात में संख्याएं दी गई हैं उनका हमको लस मस निकालना है तो कैसे करेंगे, और घात ऋणात्मक हो धनात्मक हो जैसी भी हो तब कैसे प्रश्नों को करेंगे। ये क्वेश्चन है 5 के घाते -8 -7 -9 -13। इसका हमें लस व मस दोनों निकालना है। ऐसे प्रश्नों को जो घात ऋणात्मक है आप इसको धनात्मक बना लीजिए नीचे ले जाकर। ये हो गया। अब जब हमको लस निकालना है तो क्या करेंगे, अंश का हम लोग लस लेते हैं। एक का लस एक ही होगा और हर जो हैं इन सब का मस लेते हैं। तो साथियों मस जो होगा वो सबसे छोटी घात होगा। सबसे छोटी घात यहाँ पे देखिए 5 की पावर 7। तो इन संख्याओं का लस हो गया 5 की पावर -7। अब अगर मस निकालना है तो एक का मस एक ही होगा और नीचे का लस निकालते हैं तो लस सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 5 की पावर 13 हो गई। ये 5 की पावर -13 हो गई। इस तरह से ये हमारा लस और मस हो गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें नीचे ऋणात्मक दिया। ये क्वेश्चन है हमारा 1/9 की पावर -3, 1/9 की पावर -4, 1/9 की पावर -2, 1/9 की पावर -5। इसका साथियों हमको लस मस दोनों निकालना है। तो अब इसका पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो 9 पावर 3, 9 पावर 4, 9 पावर 2, 9 पावर 5 हो जाएगा। अब इसका अगर हमें लस निकालना है, अब ये भिन्न में नहीं है तो लस क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी पावर 3 4 2 5 तो 9 की पावर 5 हो जाएगी।
म सा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पावर, 9 की पावर 2 हो जाएगी। इस तरह से अगर ऋणात्मक घात हर में दी गई है तो हम लोग इस तरह से लगाएंगे। और अगर आपको ऑप्शन में ऋणात्मक दिया हो तो 1/9 की पावर -5 हो जाएगा, ये 1/9 की पावर -2 हो जाएगा, ये आंसर है। अब जो है कभी कभी बीजीय व्यंजकों का लसम से पूछ दिया जाता है, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। बीजीय व्यंजकों का लसम से, अब जो हमारी टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का लस व मस। जैसे साथियों हमारे पास बीजीय व्यंजक है x³ y² z⁴। अगला बीजीय व्यंजक है x² y³ z⁴, x⁴ y² z³। इन तीनों का हमें लसा और मसा निकालना है। हमको इसका लस मस दोनों निकालना है। अब साथियों कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, पहले देखिए जब लस निकालते हैं तो देखेंगे कि सबसे x की सबसे बड़ी घात कौन है, ये है x⁴। फिर y की सबसे बड़ी घात y की पावर 3, फिर z की सबसे बड़ी घात 4। ये हमारा लस हो गया। अब हम मस निकालने के लिए ये देखेंगे कि सबसे छोटी घात कौन है। x की सबसे छोटी घात x², y की y², z की z²। ये हमारा हो गया लस और मस इस बीजीय व्यंजक का। इस तरह से हम लोग बीजीय व्यंजकों का लस और मस निकालते हैं। एक और बीजीय व्यंजक देखते हैं, ये बीजीय व्यंजक है a² b³ a² b³ cd², cd²। दूसरा है ab² d³, ab² d³ ac² d⁴, ac² d⁴ का लस और मस निकालना है। तो साथियों वही तरीका यूज करेंगे। लस में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात लेते हैं। a की सबसे बड़ी घात a², b की सबसे बड़ी घात b का क्यूब है, c की सबसे बड़ी घात c², d की सबसे बड़ी घात d⁴ है। मस निकालने के लिए a की सबसे छोटी घात लेंगे, a है, b की सबसे छोटी घात b² है, c की सबसे छोटी घात c है, d की सबसे छोटी घात d² है। ये हमारा जो है, लेकिन यहाँ पे एक बात हमको ये ध्यान देना है, मस में हम ये भी ध्यान देंगे कि सब में रहना चाहिए, उसी की छोटी घात लेंगे जो सब में है। यहाँ a सब में है, a की छोटी घात a तो हो गई, लेकिन b देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो b को आप नहीं ले सकते, b को छोड़ देना है। c देखिए यहाँ है, इसमें नहीं है, तो c को भी आप नहीं ले सकते। d तीनों में है, ये हो जाएगा सबसे छोटी घात d²। तो मस हमारा ad² ही होगा, और जबकि लस जो है
ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डी पावर 4। तो साथियों इस बात को पुनः एक बार समझ लीजिए कि जब हम मसा निकालेंगे तो मसा में वही सबसे छोटी घात लेंगे जो सब में कॉमन है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम बड़ी संख्याओं का मसा निकालना सीखेंगे भाग विधि से। भाग विधि से मसा निकालना। बड़ी संख्याओं का मसा भाग विधि से। इसमें मान लीजिए हमको दो संख्याएं हैं 403 और 248। इनका हमको मसा निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना प्रारंभ करेंगे। 403 में 248 से भाग देंगे। ये देखिए दुगुना ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही ले जाएंगे। 248 13 से 8 गए 5, 9 में से 4 गए 5, यहाँ 3 में से 2 गए 1। अब भागे 248। ये भी दुगुना ले जाएंगे देखिए 310 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक भी यहाँ एक ही भागफल ले जाएंगे 155। 8 से 5 घटा 3, 14 से 5 घटा 9, 93 आ गया। अब 93 में भाग दे देंगे 155 से, फिर दुगुना ज़्यादा होगा। 5 से 3 गए 2, 15 से 9 गए 6। फिर जो है भाग देंगे 93 में 62 से, 3 से 2 गए 1, 9 से 6 गए 3। अब 31 से भाग देंगे साथियों 62 में, 31 दूना 62। ये जो हमारा अंतिम भाजक है यही हमारा मसा हो गया। तो मसा बराबर 31। इस तरह से हम चरणबद्ध प्रक्रिया से भाग देते जाएंगे और लास्ट में जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो वो अंतिम भाजक होगा, वही हमारा मसा हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दूसरा क्वेश्चन इसका 935 और 1320। इसका मसा निकालना है साथियों। 1320 में क्या करेंगे, पहले हम 935 से भाग देंगे। देखिए दुगुना तो 1870 हो जाएगा तो एक ले जाइए 935। 10 से 5 गए घटा 5, 11 से 3 घटा 8, 12 से 9 घटा 3। ये हो गया 935। अब यहाँ 3 तो ज़्यादा हो जाएगा ले जाने पे, 2 हम ले जा सकते हैं। 2 ले जाएंगे 2 पचे 10, 2 8 16, 1 17, 2 3 6 1 7, 5 13 से 7 घटा 6, 8 से 7 घटा 1। ये जो है यहाँ हम दुगुना ले जा सकते हैं। 2 पचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 की 2 1 3, 5 5, 165। ये देखिए 3 ले जाएंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16। अब जो है शेष 0 आ गया तो यहाँ हमारा मसा क्या हो जाएगा 55। तो साथियों इस तरह से हम लोग क्रम से भाग देते जाएंगे। जब शेष 0 आ जाएगा वही भाजक हमारा मसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक सवाल 3 संख्या वाला देखते हैं। 3 संख्या वाला भाग देखते हैं एक को। इसमें देखिए हमारी संख्याएं हैं 168, 189 और 231।
इसका मासा हमको निकालना। इसमें साथियों पहले हम दो संख्याओं को लेकर के चेक करेंगे, जैसे पहले करते थे। दो संख्याओं को लेंगे तो जो मास आ जाएगा उससे अगर तीसरी संख्या भी विभाजित हो रही है वही हमारा मासा हो जाता है। चलिए 189 भागे 168, एक भागफल हुआ, 9 से 8 घटा 1, 8 से 6 घटा 2, ये आ गया 21, 168। ये देखिए 8 के 8, 8 दूना 16, शेष 0 आ गया। तो अब 21 को हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ये 221 को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 21 एके 21, फिर 21 एके 21, ये संख्या भी विभाजित हो गई तो हमारा मास जो है कितना हो गया, 21 हो गया। तो इस तरह से साथियों हम उम्मीद करते हैं कि भाग विधि से भाग निकालने का कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक और देख लेते हैं, चलिए फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है 1624, 522, तीसरी संख्या है 1276। इसका हमको क्या निकालना है, मास। तो पूर्व की भांति दो संख्याएं ले लेंगे। हमने चलिए ये ले लिया 1276 और 522। दो ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 6 से 4 गए 2, 7 से 4 गए 3, यहाँ 2 आ जाएगा। 232, ये दूना ले जाएंगे तो हो जाएगा 464। 12 से 4 गए 8, 11 से 6 गए 5, 58 आ गया। अब 58 में हम भाग दे देंगे 232 से। अगर 4 भागफल ले जाएं तो 4 8 32, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 20 3 23, ये शेष 0 आ गया साथी। तो शेष 0 आ गया तो 58 को हम चेक करेंगे भाग दे करके किससे, 16 से 24 में। 1624 भागे 58। अब इसमें देखिए 162 है, 2 ले चलते हैं, 2 8 16, 2 पचे 10 1 11, 12 से 6 गए 6, यहाँ 5 से 1 गया 4, 46 आ गया, ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 4 लाएंगे और अब 58 से देखेंगे कितना ले जाएं हम। अगर 8 ले जाते हैं तो 8 8 64, 8 पचे 40 46, शेष 0 आ गया। तो साथियों हमारा फाइनल जो है मासा कितना हो गया, 58। इस तरह से हम पहले दो संख्याओं को ले लेंगे, दो संख्याओं को लेने के बाद में फिर तीसरी संख्या में चेक कर लेंगे कि जो मासा आया है उसको अगर विभाजित कर रहा है तो वही हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने चल रहे हैं साथियों, जो मास से रिलेटेड हैं। एक क्वेश्चन ये है यदि HCF 408 और 1032, 408 और 1032 का HCF इस फॉर्म में है, 1032x माइनस 408y, 408y तथा x प्लस वाई बराबर दिया गया है 7, तो x माइनस वाई क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए दिया है -2, बी दिया है 2, सी दिया है -3, डी दिया है 3। अब इसको साथियों
हमें सॉल्व करना पड़ेगा बहुत धैर्य के साथ। देखिए, इनका HCF ये दिया है, पहले तो इसका HCF ही हम निकाल लेते हैं। 1032 भागे 408, 2 ले जाइए, 816 हो जाएगा। 12 6 गए 6, 2 से 1 गए 1, 10 से 8 गए 2, ये आ गया हमारा 216। 216 से 408 में भाग देंगे, यहाँ देखिए 2 ले जाएंगे तो 432 होगा, 1 ही ले जाएंगे। 216, 8 से 6 गए 2, 10 से 1 गए 9, और 3 में से 1 2 गए 192 आ गया। 216 में भाग लगाएंगे तो 192, 6 से 2 गए 4, 11 में से 9 2 2, 8 ले जाएंगे, 8 चौक 32, 8 19 16 19, 24 आ गया। इसका मस क्या आ गया 24, तो इतना बराबर हमें 24 मिल गया। 1032x माइनस 408y बराबर 24। और यहाँ हमें मिला है 100x प्लस वाई बराबर 7। इसमें हम 408 से गुणा कर दें तो 408x प्लस 408y बराबर यहाँ हो जाएगा 408 गुणे 7। ये देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आराम से हम यहाँ घटा लेंगे। 12 में से 8 गए 4, 12 से 8 गए 4, यहाँ पे 2 से 0 गए 2, और फिर 10 में से 4 गए 624। 624x बराबर, यहाँ देखिए हमको जो संख्या मिलेगी गुणा कर लीजिए, 7 8 56, 7 चौक 28, 2856 से 24 घटाना है, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 6 से 4 गए 2, 5 से 2 गए 3, ये माइनस 2832 है। अब x बराबर माइनस 2832 बटे 624। इसमें भाग दे दें अगर हम, पहले इसको 4 से काटते हैं। 4 सतह 28, 4 8 32, 4 1 4, 4 5 20, 4 6 24, 156 हो गया। अभी ये फिर 4 से कटेगा तो 4 1 4, 3 बचेगा, 4 सतह 28, 4 सतह 28, यहाँ पे 4 3 12, 4 9 36, माइनस 177 बटे 39। अब 177 में हम 39 से भाग भी दे सकते हैं, तो भाग देने पे देखिए ये कितना आ जाएगा। अभी 3 से इसको काट लेते हैं। 3 5 15, 2 बचेगा, 3 9 27, अभी हो जाएगा 3 1 3 13। ये कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है, x का मान जो है सही आ नहीं रहा है। इसको फिर से देखते हैं। यहाँ साथियों हम ऐसा करते हैं, पहले इस समीकरण को हम छोटा कर लेते हैं, तब आसान हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास बहुत अचूक अस्त्र था, हमने उसका यूज नहीं कर पाए। यहाँ 24 मस है किसका, 408 और 1032 का, तो 24 से संख्याएं कटेगी। तो ये हो गया 24 1 24। 24 से हम 408 में भाग दे लेंगे, तो 24 1 24, यहाँ बचेगा 16।
16 बच जाएगा तो 168 हो जाएगा। अब 168 में कितना भाग हो जाएगा? 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, ये 7 हो जाएगा। ये कट गया 408, कितना आ गया? 17। अब 24 से हम इसमें भाग दे देंगे 1032 में, तो 24 चौका ले जाएंगे 96 होता है, 96 और बच जाएगा यहाँ 7 और 24 तियाँ 72 होता है। ये हमको मिल गया 43x - 17y बराबर 1। अब साथियों यहाँ पे x + y बराबर 7 है, यहाँ पे हम 17 से गुणा कर दें तो 17x + 17y बराबर 17 सत्ते 119 होता है। अब हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है। अब हम इसमें से इसको घटा दें अगर, तो या इसमें से जोड़ने घटाने की बात नहीं है, जोड़िए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे कर जा रहा है। अब ये आ गया हमारा 7 3 10, 4 1 5 1 6 और ये मिल गया 120, तो 60 दूना 120, x बराबर हमको 2 मिला। अब साथियों अगर x बराबर 2 है और x + y बराबर 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + y बराबर 7, y बराबर 7 में 2 गए 5। अब जो है y बराबर 5 आ गया, अंतर पूछा है x - y बराबर, तो 5 माइनस x का मान कितना है? 2 -5 बराबर -। ये जो है आ गया x और y का अंतर -3। लेकिन साथियों एग्जाम में अगर हमको इस क्वेश्चन को करना होगा तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा समय लगेगा। इतना लगाने में हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। इसके लिए कुछ ऑप्शन से जुगाड़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हम दो ऐसी संख्याएं लेंगे x + y जिनका योगफल 7 हो और x - y बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 और 5 जैसे हम लोग लिए हैं तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं? चलिए प्रयास करते हैं इसको ऑप्शन से करने के लिए। देखिए 2 और 5 बराबर x + y बराबर अगर 7 है, देखिए x + y बराबर अगर 7 है तो कितने पेयर बन सकते हैं? एक तो 1 + 6 हो सकता है, दूसरा 2 + 5 हो सकता है, तीसरा 3 + 4 हो सकता है। बस इतने ही हैं। उसके बाद यही फिर आने लगेगा, अगर हम 4 रखेंगे 4 + 3, 5 + 2, इतने ही संभव है। अंतर देखिए, इसका अंतर लेंगे तो 6 में से 1 निकल जाएगा, 5 कहीं है नहीं। इसका अंतर लेंगे आप, 4 और 3 का अंतर लेंगे 1 मिलेगा, ये ऑप्शन में कहीं है नहीं। 5 और 2 का अंतर लेंगे तो आपको 3 और -3 दोनों मिल रहा है। यही हमें थोड़ा सा x और y की बात समझनी होगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि 3 होगा कि -3 होगा। उसके लिए हम जो दूसरा एक हमारे पास समीकरण ए मिल रहा है इससे काम कर लेंगे, तो हल नहीं करना पड़ेगा। इसमें हम x y की वैल्यू रख के एक बार 2 5 रख लेंगे, एक बार 5 और 2 रख लेंगे, तो 3 होगा कि -3 होगा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू हम अगर 2 रखेंगे यहाँ, 1032 का दुगुना 2064 हो जाएगा। यहाँ अगर 5 रख रहे हैं तो 5000 5 8 40 और 5 चौक 20। ये देखिए दोनों का डिफरेंस जो है 6 में से 4 में से 0 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, ये 24 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान 2 y का मान 5 सही है, तो ये -3 नहीं हो सकता। कुछ इस तरह से करेंगे
तो हमारा समय बच जाए। चलिए आगे देखते हैं। कल साथियों हम लोगों ने इस पर एक दो क्वेश्चन देखा था, आज फिर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम लोगों ने एक पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। इससे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लस व मस क्रमशः 60 व 10 है। एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या है? एक संख्या 20 है साथियों, दूसरी हमने x मान लिया। दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? लस गुणे मस। 20 तिहाई 60, 10 तिहाई 30, तो दूसरी संख्या 30 आ गई। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को इस फार्मूले से कर लेंगे। तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं, हर जगह हमको सिर्फ फार्मूले में मान रखना रहता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे ये बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। यदि दो संख्याएं पाँच अनुपाते 8 के अनुपात में है, के अनुपात में है तथा उनका HCF 3 है, तथा उनका HCF 3 है, HCF 3 है, तो हमको वे संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दोनों संख्याएं और दूसरी चीज LCM, ये ज्ञात करना है। क्या दिया गया है हमको? दो संख्याएं जिनका अनुपात 5 और 8 का अनुपात है, उनका HCF हमको साथियों 3 दिया गया है और हमको ये पूछा जा रहा है कि संख्याएं क्या हो। तो साथियों ये आप एकदम क्लियर हो जाइए, जब भी हमको अनुपात दिया गया हो और मस दिया गया हो, अनुपात में गुणा करने पर संख्याएं आ जाती हैं। किसका गुणा करने पे? मस। ये 5 अनुपाते 8 है, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 8 24। यही हमारी संख्या है। पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 24 है। अब हमको इनका लसा निकालना है। तो लसा तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं। अब अगर ये पता है, संख्या पता हो गई, तो 24 का टेबल पढ़िए, आगे जाइए। जब 15 से कट जाएगा तो वही लसा होगा। 24 दूना 48, 24 तियां 72, 24 चौका 96, 24 पच्चे 120 हो जाएगा। 120 15 18 120 होता है, तो लसा बराबर क्या आ गया? 120। ठीक, लेकिन हम इसको ऐसे न निकाल के ऐसे निकालें कि लस गुणे मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है 15 गुणे 24।
यहाँ तो म सा हमको पता ही है 3 है, ल स गुणे 3, 3 पचे 15, 24 पच्चे 120। ऐसे भी आप तुरंत निकाल सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे आप ये काम वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन संख्याएं 5 अनुपात ठीक है, सही है। तो ये जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। दूसरा चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। ये क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। ये दोनों संख्याओं का अनुपात है। इस बार उनका एलसीएम दिया गया है, मतलब लसा दिया गया है। कितना दिया गया है? 105। अब हमको क्या निकालना है? संख्याएं और उनका मस, ये दोनों निकालना है। पिछले सवाल से थोड़ा सा भिन्न, वहां हमको अनुपात और मस दिया गया था, यहां हमको अनुपात और लस दिया गया। ठीक है। अब जो है देखिए साथियों, हम यहां पे मान लें कि हमारी जो संख्याएं हैं वो 3x और 7x अनुपात रहता है, तो हम ऐसे मान सकते हैं। अब मित्रों 3x और 7x आप ध्यान से देखिए, इसमें x कॉमन है, 7 और 3 अभाज्य संख्या है। इनका लस अगर हम निकालें बीजी व्यंजक जैसे निकालते हैं तो बराबर आ जाएगा 21x। अब 21x बराबर है 105 का। 21 पंजे 105, x बराबर 5 आ जाए। ये जो x बराबर 5 आ जाए यही मस होता है। क्यों ये मस होता है? अनुपात में मस का गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35। हमारी जो संख्याएं हैं 15 और 35 है, क्योंकि 3x बराबर 3 गुणे 5 15 हो गया, 7x बराबर 7 गुणे 5 35। ये हमारी संख्याएं हो गई। लस पता हो गया, तो मस बराबर क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लस। 35 3 105 होता है। क्षमा सत्व तो निकला है, मस तो निकाल ही दिए हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से बहुत ही आसानी से क्विकली, हम तो कह रहे हैं कि मौखिक आप बिना कॉपी कलम के कर सकते हैं। कैसे करेंगे बिना कॉपी पेन के? देखिए संख्या 3x 7x हो जाएगी, 7 और 3x का लसा 7 त्रिक 21x बराबर 105 हो जाएगा। तो ये 105 21 का भाग दे दीजिए इसमें, 5 आ गया मस, 5 तिहाई 15, 5 सते 35। ये संख्याएं हो गई। अब यही अगर हमको 3 संख्याएं दी गई और उनका अनुपात दिया गया हो, तब हम कैसे करेंगे? देखिए इस बार हमको 3 संख्याएं जिनका अनुपात है 2:3:4। यदि इनका HCF 12 है, यदि इनका HCF 12 है, HCF मीन्स मास 12 है, तो अब हमको वही ज्ञात करना है। इनका LCM, LCM मीन्स लस है। तो दूसरी बात वो संख्याएं ज्ञात करनी है। साथियों इसको भी हम बिना कॉपी पेन के देखिए कैसे करेंगे। मस का गुणा अनुपात में करेंगे, संख्याएं आ जाएगी।
क्या हो जाएंगी संख्याएं? 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। ये हमारी क्या आ गई? तीनों संख्याएं आ गई। अब हमें तीनों संख्याओं के साथ क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब जो है हमको एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इसका एलसीएम निकालने आ जाएगा, नहीं तो ये जो अनुपात है, अनुपातों का लसा निकालने के लिए इसमें HCF से गुणा कर देंगे तब भी आ जाएगा। अब 2, 3, 4 का लसा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। HCF कितना है? 12 है। 12 में 12 गुणा करेंगे 144। ये साथियों लसा आ जाएगा। देखिए इसको हम बहुत अच्छे ढंग से कैसे मुहजबानी कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के। 12 के गुणा की ये संख्याएं आ गई। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। लसा निकालने के लिए इनका लसा ले लीजिए 2, 3, 4 का। 2, 3, 4 का लसा क्या होता है? 4 का पहाड़ा पढ़िए तो 2, 3 से कट जाएगा, वही लसा होगा। तो 4 दूना 8 नहीं कटेगा 3 से, 4 तिहाई 12 2, 3 से कटेगा साथियों। तो 12 में 12 का गुणा कर लीजिए लसा, मतलब अनुपातों का लसा गुणे HCF बराबर संख्याओं का लसा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका एकदम डाणी डाणी क्लियर रहना चाहिए। ये देखिए 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, तीनों का अनुपात जो है वो 4:5:6 है। यदि इनका एलसीएम 240 है, इस बार इनका लसा दिया है 240। अब निकालना क्या है? इनका मसा निकालना है और उन संख्याओं को निकालना है। ठीक। अब साथियों ये कलर कुछ साफ कम दिख रहा होगा, चलिए इसको हम बिना कॉपी पेन के करने का प्रयास करिए। पहले आप देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो अभी हमने बताया, इसके अनुपात जो दिया गया है, इसका लसा में हम मसा का गुणा करते हैं तो लसा मिल जाता है। तो 4, 5, 6 का अगर हम निकालें लस है तो 6 का पहाड़ा पढ़िए तो 5 और 4 से भी कट जाए। तो 6 चौक 24 तक 5 से कुछ कटने वाला नहीं। 6 25 30, 30 भी 4 से नहीं कटेगा। फिर जाइए अगर 60 हम ले लें तो 60 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो 60 गुणे मस बराबर संख्याओं का लस। अब 60 चौके 240 हो जाएगा। तो मसा कितना आ गया? 4 आ गया। मसा हमारा 4 आ गया। अब साथियों मसा जब 4 आ गया, मसा का गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएंगे? हमको संख्याएं मिल जाएंगी। 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24। ये हमारी संख्याएं हो गई और ये हमारा मसा हो गया। हम उम्मीद करते हैं ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन साथियों
बहुत अच्छा है। ये है हमारा दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका HCF 4 है। उनका HCF 4 है। तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। साथियों संख्याएं दो हैं, उनका योगफल कितना है 36 है और मसा कितना है 4 है। अब जो है देखिए यहां पे मसा दिया है 4। हम मान लेते हैं कि हमारी संख्याएं 4x और 4y है। ये x y क्या है, संख्याओं का अनुपात है। x और y संख्याओं का क्या है, अनुपात है। और जहां x y क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम मीन्स सहभाज्य। इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब साथियों हमको दिया गया है कि संख्याओं का योगफल 36 है, तो 4 से भाग दे देंगे तो x + y = 9। 4 4 9। अब देखिए ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका योगफल 9। 1 और 8 हो जाएगा, 2 और 7 होगा, 3 और 6 होगा, 4 और 5 होगा। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो फिर 5 4 मिल जाएगा, 6 3 मिलेगा, 7 2 मिलेगा, 8 1। अब इसमें से आप ध्यान से देखिए, शर्त हमारी क्या है कि x और y जो है वो सहभाज्य होंगे, कुछ कॉमन नहीं होगा। इसमें देखिए 3 और 6 में 3 कॉमन है, एक ए हो नहीं सकता। तो कुल कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। 1 8 2 7 4 5। ऐसी संख्याओं के 3 जोड़े बनेंगे जिनका योगफल 36 होगा और HCF 4 होगा। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। देखिए 4 से गुणा करिए, 4 1 4, 4 8 32। ये संख्या 4 और 32 हो गई, जिनको आप जोड़ेंगे तो 36 आएगा। इनका HCF 4। 2 2 है हमारा, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 25। ये तीनों जोड़े ही होंगे संख्या। इनका HCF 4 और संख्याओं का योगफल 36। चलिए ऐसे दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 84 है। संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 84 है। इनका HCF 12 है। HCF 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। इस प्रकार ये है दो संख्याओं का योग। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। चलिए साथियों
एच सी एफ 12 है, हमने मान लिया संख्याएं क्या है 12x और 12y है, दोनों का योगफल क्या है 84 है। 12 से भाग दे दीजिए, x प्लस वाई बराबर 7 है। अब आप चेक करिए कितने युग्म बनेंगे जो सहभाज्य हो। 1 6 2 5 3 4। इससे आगे बढ़ेंगे फिर हमको यही तीनों संख्याएं मिलेंगी। अब आप ध्यान से देखिए, क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी भी है कि जो सहभाज्य न हो? सारी की सारी सहभाज्य है। तो क्लियर है कि 3 युग्म बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। और वो संख्याएं अगर आप जानना चाहें तो गुणा कर लीजिए। 12 1 के 12, 12 6 72, 12 दूनी 24, 12 25 60, 12 तिहाई 36, 12 चौका 59। ये संख्याएं सबको, ये सबका योग 84 है और सबका HCF भी 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के ये 3 जोड़े बनेंगे साथियों। अब हम थोड़ा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण बातें देखेंगे जो बहुत ही नितांत आवश्यक है। रेड कर लेते हैं इसको। पहली बात, ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपी टेट में पूछा गया है साथियों कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? तो इनका मासा 1 होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया यूपी टेट में। आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे तो मिलेगा। क्यों 1 होता है? इनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, जैसे 2 3 है, 7 9 है, ये सब सहभाज्य संख्या है। अगली बात, शून्य और किसी प्राकृतिक संख्या के एलसीएम और एचसीएफ अपरिभाषित होता है। शून्य और किसी प्राकृतिक संख्या लस व मस अपरिभाषित होता है। इससे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, भविष्य में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कुछ दे दिया गया रहेगा, उसका लस पूछिए। जैसे 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लस क्या है? तो साथियों, सहभाज्य संख्याओं का मस तो 1 होता है, लस उनका गुणनफल ही होता है, तो लस भी 117 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? सपोज करिए आप, हमें 4 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इनका गुणनफल 7 चौके 28 ही इनका लस है। और मसा की बात करेंगे तो मसा 1 है। अगली बात जो हमको जाननी है वो ये है कि दी गई संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से सदैव पूर्णतया विभाजित होता है। दी गई संख्याओं का लस उनके मस से सदैव विभाजित होती है।
दो संख्याओं का लसा उनके मसा से हमेशा विभाजित होगा, ये भी जानते रहिए साथी। और कभी अगर दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लसा पूछा जाए, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लस है उनका गुणनफल और मस एक होता है। जैसे 5 और 6 का लस क्या होगा? 6 पचे 30। मस क्या होगा? 1 होगा। 17 18 ले लीजिए, लस क्या होगा? 306 होगा। 18 सत्ते 126, 18 के 18 12 30 हो जाएगा। मस क्या होगा? 1 होगा। ये सब चीजें जो हैं बहुत आवश्यक हैं साथियों। अब जो है हमें कुछ क्वेश्चन और देखना है। टाइम कितना हो गया? काफी टाइम तो हो गया है, लेकिन अभी एक आध क्वेश्चन देखिए। और एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, दो संख्याओं का योग 144 है। एक 144 है तथा उनका एलसीएम 420 है। तथा उनका लस 420 है। तो बताइए वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? तो बताइए वे दोनों संख्याएं कौन सी है? साथियों एक बार आप पहले क्वेश्चन खूब ठीक से पढ़ डालिए। क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन हमारा लग गया। ठीक, चलिए साथियों, हमें संख्याओं का योगफल 144 पता है, उनका लसा 420 है, मासा नहीं पता है। मान लीजिए उनका मासा ही अच्छा है और संख्याएं जो हैं x अनुपात y के अनुपात में है साथियों। तो अगर संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, मासा h है, तो संख्याएं क्या होगी? अनुपात में मासा से गुणा कर देंगे, h x h y होगी। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या होगी। दोनों का योगफल क्या है? 144। अब संख्याओं के अनुपात के लसा में हम मसा से गुणा करते हैं तो लसा मिल जाता है। तो एच एक्स वाई बराबर लसा, ये 420 है। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, भाग दे दें 1 में 2 से, 1 में 2 से भाग दें। एच कॉमन लीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 144, नीचे एच एक्स वाई बट्टे 420। एच से एच कैंसिल, इधर काट दीजिए इसको, 4 से पहले काट लीजिए, तो 4 तिहाई 12, 4 छन 24, 4 इक्के 4, 4 पचे 20। अभी ये 3 से कट जाएगा, 12 तिहाई 36 होता है, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे। अब हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका योगफल 12 हो और गुणनफल 35 हो। तो अगर हम 5 और 7 ले लें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 और 7
x बराबर 5 और y बराबर 7। तो देखिए 5 7 12 और 5 सते 35। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा गया है कि दोनों संख्याएं बताइए और मस्य बताइए। यहां से आप मान रख दीजिए x y का। ये देखिए एच वाई बराबर 420 है। एच गुड़े एक्स वाई 5 सते 35, 5 गुड़े 7 बराबर 420। 7 से काट दीजिए, 7 छंग 42, 7 शून्य शून्य, 5 से काट दीजिए 12। एच बराबर आ गया 12। मस आ गया साथियों। अब हमें संख्याएं चाहिए। संख्याएं क्या होंगी? एक्स और वाई 5:7 है। 12 से गुणा कर दीजिए, 12 25 60, 12 सते 84। ये हमारी संख्याएं आ गई 60 और 84। इस तरह से साथियों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्नों के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। एक निवेदन है आप लोगों से मित्रों, जब भी आप वीडियो देखने बैठिए तो कॉपी कलम और लेकर के बैठिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे जैसा क्वेश्चन बनेगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तो करके आएंगे, वो आपकी कॉपी में मिलेगा क्वेश्चन।